यदि प्रेम को समझना है तो तन से नहीं बल्कि मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं बल्कि भाव से जुड़ा होता है। जो केवल अपने सुखी से सुख होता है और अपने दुख से दुखी होता है तो वो दूसरों के सुख या दुख को कभी भी देख नहीं सकता। यदि तुम किसी को पसंद करोगे तो उसको पकड़ के रखोगे और यदि उससे प्रेम करोगे तो उससे हमेशा मुक्त छोड़ दोगे। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु ने बड़ा हमसफ़र कोई भी नहीं होता। दुनिया प्रेम की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे न देखा जा सके, जिसे न छुपाया जा सके, इसलिए दिलचस्प दिल से महसूस किया जा सकता है, वो प्रेम है। किसी इंसान से कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से आपको हमेशा के लिए बुरा न समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। आज तो दर्द आप सह रहे हो, कल वही आपकी ताकत बन जाएंगे। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से दूर हो जाओगे। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ भी सीखते नहीं हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि बहुत सी उलझनों की संकट मुस्कुराहट दूर कर देती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो या फिर किसी का साथ हो। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को ज्ञान देती है। यदि मन और शरीर की शक्ति का निर्धारण पूरी तरह से किसी भी कार्य में किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कह सकता है वो शब्दों से कभी भी बयां नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए प्राप्त है, यही एक अटल सत्य है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियाँ हमेशा अलग अलग होती है। जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है जिसे मनुष्य रोज करता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय ही हमारा रोग है, वरना हम सारी शक्तियों से अकेले ही लड़ सकते हैं। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं की आभास करा देता है और उन क्षमताओं को बढ़ा देता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। इस पृथ्वी की हर सुगंधित मधुरता में ही मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और ज्वाला भी मैं हूँ, और मैं भी सभी प्राणियों का जीवन हूँ। इस सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं हूँ, ये कहना श्री कृष्ण का है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका मन उसके लिए हमेशा शत्रु की तरह ही काम करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माण वह खुद करता है, चाहे उसका आत्मविश्वास से करे या लोगों को दिखा कर करे। हर वह मनुष्य जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवता की पूजा करता है या इच्छा रखता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश और भावनाएं और मन की गतिविधियों पर ध्यान रखता है। जो मनुष्य सदैव दूसरों को संवेद करता है उस मनुष्य को किसी भी लोक प्रशंसा या सफलता का हासिल नहीं कर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक रूप देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई भी फर्क नज़र नहीं आता। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा द्वार किए गए कर्मों पर प्रतिफल इच्छित होता है। ईश्वर के किए गए कर्मों पर प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियाँ और दिक्कत बदले ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने की सोचते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो किसी हमारे विचार से ही होता है। इसलिए हमें
सा बड़ा सोचना चाहिए और जीत के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा है और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में कभी भी हम पर संकट आए तो पहले श्री कृष्ण उसका सामना करें, उसके बाद हम पर आए। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तब मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी इंसान नहीं है जिसको प्रॉब्लम ना हो और इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना हो। इंसान व्यर्थ काफ़ी ताकतवर होता है और यही उसकी वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे लिए शत्रुता बना लेते हैं। याद रखना, जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसके कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह ही उसके कर्म को सफल बनाता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय देती है और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता ही उसका परिचय देती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख होता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसता है, पर याद रखना पिसता बहुत अच्छे से है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें भी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य धाम से वश में आ जाता है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसे वही प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि से जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक मनुष्य कभी भी जीवन में बड़ा फैसला नहीं ले सकता है। मैं इस संसार के हर प्राणी को एक समान भाव देखता हूँ, ना कोई मुझे अधिक पसंद है और ना कोई मुझे कम पसंद है। जो भी मेरा श्रद्धापूर्वक और प्रेम भाव से आराधना करता है उन सभी के अंदर मैं वास करता हूँ और उनके जीवन को उनके कभी ना कभी दर्शन जरूर कराया होगा। हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा और हमें इस पल में जीना चाहिए, बल्कि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इंसान की सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी तो वो दृढ़ संकल्प बनाती है, दूसरी चाबी वो जो उसे परिश्रम करना सिखाती है। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख इस बदलाव की तरह ही होता है। अगर आशा रखेंगे तो हम सफल हो जाएंगे और आशा नहीं रखेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से महान होता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दें, जन्म पर नहीं।